रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न शहर के लिए मातम में तब्दील हो गया। पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद टीम के स्वागत और विजयी रैली में उमड़े लाखों प्रशंसकों के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। इस त्रासदी ने न केवल पूरे राज्य को झकझोर दिया, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया सिलसिला भी शुरू कर दिया। विजय रैली के लिए आरसीबी के खिलाड़ियों का काफिला जैसे ही बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास पहुंचा, हजारों की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। भीषण गर्मी, धक्का मुक्की और सुरक्षा इंतजामों की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्टेडियम के बाहर कई स्थानों पर बैरिकेड्स टूट गए और लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक टी केम्पा राजू ने बताया कि हमारे पास कुल 6 शव और 18 घायल लाए गए। 8 लोगों का इलाज कर छुट्टी दे दी गई, जबकि 10 लोग गंभीर चोटों के कारण भर्ती किए गए हैं। 3 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है और उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आए तो खुद को संभाल नहीं सके। उन्होंने कहा, बच्चों की जान गई, यह नुकसान कभी नहीं भरा जा सकता। हमने सब कुछ आखिरी समय में किया, इसका हमें बहुत दुख है। शिव कुमार फूट फूट कर रो पड़े और कहा कि रैली में प्रशासन की मंशा लोगों को खुशी देने की थी, किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं। ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ। ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ರಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ। ಪಾಪ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇತ್ತಿರಿ 1-2 ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಶ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस हादसे को कांग्रेस सरकार की राजनीतिक लालसा और पीआर स्टंट का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष और आईपीएल चेयरमैन ने भी कहा कि उन्हें रैली की कोई जानकारी नहीं थी। आखिर इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए केवल 12 घंटे में तैयारी कैसे हो सकती थी। पात्रा ने सवाल उठाया कि जब अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग में भगदड़ पर गिरफ्तारी हुई थी, तो क्या अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भी गिरफ्तार किया जाएगा। संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी कहां हैं, क्या वे अपने नेताओं से जवाब मांगेंगे, क्या वो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से इस्तीफा देने को कहेंगे। कि किस मुंह से सिद्धरामैया जी ने कहा कि सच इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग। क्या सिद्धरामैया जी रिजाइन करेंगे? डीसीएम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ब्लेम किया है कि क्राउड्स अधिक थी और क्राउड्स के कारण ऐसा हुआ। एक वीडियो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ गया तो डीके शिव कुमार उसे धक्का मार रहे हैं, गर्दन से पकड़कर उसे धक्का मार रहे हैं। द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर वॉज द कैमरा एंड डीके शिव कुमार, उनके बीच में कोई आना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस वॉज नॉट क्राउड मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस वॉज हिज पीआर स्टंट। तो क्या डीके शिव कुमार माफी मांग के रिजाइन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, हु ऑथराइज दिस एंड वॉज देयर एनी रिस्क मैनेजमेंट कंडक्टेड? इस पूरे इवेंट को किसने ऑथराइज किया, किसने साइन किया कागजों पे, और उसके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या स्टडी हुई, वो कागज भी हम देखना चाहेंगे। मृत्यु होने के पश्चात भी, डिस्पाइट द डेथ्स, हु ऑथराइज द इवेंट्स टू कंटिन्यू? बिकॉज जब डेथ हुआ तो तमाम टीवी चैनल, धन्यवाद है आप लोगों को, आप लोगों ने सब कुछ दिखाया। एक तरफ डेड बॉडीज, मुझे तो हृदय विदारक लग रहा है। पुलिस मैन कैरिंग दिस यंग चाइल्ड इन हिज लैप, अपने गोद में उठा के वो भाग रहा है, दिस यंग चाइल्ड्स डेड बॉडी, एंड द अदर साइड देयर इज लाफिंग, चीयरिंग एंड गार्लैंडिंग, स्माइलिंग। इज दिस द डिफरेंस? साधारण आदमी मर रहा है और आप वहां पर, हाउ डिस्पाइट द डेथ्स, हाउ द फेलिसिटेशंस एंड हाउ द इवेंट कंटिन्यूड, वेयर द मेडिकल इमरजेंसीज इन प्लेस। आपने असेसमेंट करके एम्बुलेंसेस की संख्या और मेडिकल इमरजेंसी का वहां प्रावधान किया था या नहीं किया था? विल अल्लू अर्जुन प्रिंसिपल अप्लाई? अल्लू अर्जुन के साथ जो किया था वो आप अपने नेताओं के साथ करेंगे या नहीं करेंगे? और डिस्पाइट द पुलिस नॉट गिविंग परमिशन, हु ऑथराइज्ड द विक्ट्री मार्च? किसने ऑथराइज किया ये विक्ट्री मार्च?
और अंत में मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं। अभी तो मैं खबर में देख रहा था कि शायद 35,000 की कैपेसिटी है इस स्टेडियम की और 25,000 एक्स्ट्रा टिकट बेचे गए। ऐसा तो कभी नहीं होता है, 35,000 की कैपेसिटी और 25,000 एक्स्ट्रा टिकट बेचे गए, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज शेयरली द फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार का फेल्योर है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ओन इट्स फेल्योर। The Chief Minister and the Deputy Chief Minister have to resign for the death of 11 innocent people and for the injury that 50 people have received. वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने मृतकों के परिवार को मुआवजा देने और घायलों के इलाज का पूरा प्रबंध किया है। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। कुंभ मेले में भी सैकड़ों की जान गई थी। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर भाजपा ने तीखी आलोचना की। बीआई विजेंद्र कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा, अगर अहमदाबाद में 1.5 लाख लोग जुट सकते हैं और कोई हादसा नहीं होता तो बेंगलुरु में इतनी जल्दी क्यों? क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? घटना के बाद एटीएस, सीआईएसएफ, पीएसी और कर्नाटक पुलिस को सक्रिय किया गया। मंदिरों, भीड़भाड़ वाले इलाके और अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि यदि पहले से उचित प्रबंधन होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। सोशल मीडिया पर लोग राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हैशटैग आरसीबी हॉरर, हैशटैग बैंगलोर स्टैम्पेड ट्रेंड करा रहे हैं। कई यूजर्स ने सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग की है। कुछ ने तो यह भी पूछा कि क्या जीत की खुशी इतनी जरूरी थी कि जाने चली जाएं। आरसीबी की ऐतिहासिक जीत का जश्न अपूर्ण और कड़वा बन गया है। जश्न का रंग मातम में बदल गया और राज्य की राजनीति एक बार फिर सुलग उठी है। सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी थी, बल्कि सवाल यह है कि क्या इन 11 निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी? अगर हां, तो फिर यह त्रासदी क्यों हुई? अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या कोई राजनीतिक जवाबदेही तय की जाएगी या यह हादसा भी सरकारी फाइलों में दफन हो जाएगा। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।